वर्ब के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स किया था शुरू, एंड ये है उसका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। वर्ब होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी आपस में मैं कंपैरिजन भी करवाऊंगा, और स्कूल लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक सब के लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं सारी चीज़ें तुमको कवर करवाने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया, प्रीपोजिशन। उससे पहले हम लोग एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं, नाउन कर चुके हैं और प्रोनाउन कर चुके हैं। तो अगर हमने नहीं देखा है तो उसकी एक मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्ब होती क्या है। देखो, वर्ब चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्ब होती क्या है, व्हाट इज अ वर्ब। तो बचपन से डेफिनेशन रटाई जाती है। क्या होती है डेफिनेशन? वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये एग्जिस्टेंस मतलब मोटा मोटा आइडिया है तुमको कि तुमने बता रखा है, बहुत सारी बुक्स ने तुमको यही बताया है कि वर्ड्स आर दी वर्ड्स दैट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी काम के होने या करने को बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, ये पहले ही सुन लो। हम लोग इसका मतलब समझने वाले हैं। अब अच्छा, जैसे कि मान लेते तुम्हें गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक, गाड़ी, ठीक, तुमने गाड़ी खरीदी, ये लो गाड़ी। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो इस बात में कोई कमेंट्स में ये नहीं लिखा कि ड्राइंग बेकार थी, ठीक। ये मान लो ये हमारी छोटी सी एक कार, ठीक, ये कार है, ठीक, ये कार है। अब अपनी ये कार खरीदी तो जैसे मान लो ये 15 लाख की थी, ठीक, 15 लाख की थी, और अगर इसमें इंजन नहीं है, मतलब अगर किसी गाड़ी में अगर इंजन खराब है, मतलब या फिर इंजन उसमें है नहीं, तो गाड़ी डब्बा होती है ना। अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि 15 लाख की गाड़ी मैंने 50,000 में ले ली, ठीक। तो क्यों, कैसे ले लेते हो? उनका इंजन खराब होता है। अब अगर इंजन ही खराब है तो भैया गाड़ी चलेगी कैसे, उसको तुम दौड़ाओगे कैसे? अब ये तो बताओ। जब उसका इंजन जो होता है ना, वो उसकी जान होती है, इंजन उसकी जान होती है। अगर इंजन नहीं है, अगर यहाँ पर इंजन हो गया गायब, तो जान नहीं रहेगी, तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इंजन क्या करता है? उसको पावर देता है। क्या देता है? पावर, ठीक। वो गाड़ी को चलने की पावर देता है, जिससे वो चल पाती है, आगे को बढ़ पाती है। लेकिन अगर इंजन ही खराब है तो भैया ऑब्वियसली वो गाड़ी डब्बा होती है। उसी तरीके से ये वर्ब होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एक होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक, रुको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक, वर्ब को मैं वी से डिनोट करूंगा, प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, और पहली बात तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता देना चाहिए था वैसे नाउन की क्लास में या प्रोनाउन की क्लास में, मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे वो इस्तेमाल होना था। तो सब्जेक्ट बेसिकली होता है नाउन्स और प्रोनाउंस, मतलब ये किसी का नाम होता है। बस ये होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पर जब नाउन की बात करी जाती है, फॉर मतलब जब एक सेंटेंस के अंदर जब नाउन की बात करी जाती है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, फिर जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उसको जो दर्शाता है वो आपका प्रेडिकेट होता है, वो प्रेडिकेट होता है। जैसे कि कोई, जैसे मान लो कोई सा भी एक वो हम ले लेते हैं सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। देखो, राम, राम सब्जेक्ट है और ये जो है ये उसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ वो एक अच्छा लड़का है, तो ये प्रेडिकेट हुआ, ठीक। बेसिक चीज़ें आज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं।
लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे कि आई एट पिज्ज़ा। ठीक, आई एट पिज्ज़ा। अब हमने खाया, लेकिन किसको खाया? ये जो वर्ब है इसका एक्शन किस पे परफॉर्म हुआ? पिज्ज़ा पे। तो पिज्ज़ा इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक, एक समय के लिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तब भी हमारा चल सकता है, सेंटेंस का काम चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक समय को हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना तब भी सब्जेक्ट चल जाएगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो पूरा सेंटेंस बेकार है। समझ में आई क्या मेरी बात? अब क्यों? क्योंकि भाई वर्ब तो इंजन है, अगर इंजन नहीं है तो गाड़ी को धक्का मारते रह जाओगे और वो चल नहीं सकती। जैसे अगर मैं वर्ब को एक सेंटेंस से हटा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से देखो, यहाँ आई एट पिज्ज़ा में से यहाँ से मैंने वर्ब को हटा दिया। ठीक, एट वर्ब थी ना, मैंने इसको हटा दिया। अब बात बताओ, आई पिज़्ज़ा, इसका कोई सेंस बनता है? आई पिज़्ज़ा। अब आई पिज़्ज़ा मतलब कुछ पिज़्ज़ा की बात हो रही है, लेकिन क्या जा रहा है पिज़्ज़ा पे? उसको खाया जा रहा है, उसको स्टोर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो तो बताया नहीं ना तुमने। तो यहाँ पर तो वर्ब ही नहीं है, यहाँ तो वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्या मेरी बात समझ में आई? आई होप तुमको मेरी बात क्लियर है। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई सा भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाओगे, 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर तुम देखने को मिल जाएंगी। क्या? एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब, एक होगा ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? चलें आगे। तो हम लोगों ने वर्ब के बारे में समझ लिया। अब वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, वो हम आगे समझेंगे। पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्या है? स्पीक, लिसन, गो। ठीक, जैसे कि यहाँ देखते, एक सेकेंड, स्पीक, लिसन, गो, रीड, है ना? ये सब क्या है? आपके वर्ब के प्रकार। ठीक, स्पीक, लिसन, गो, रीड, अंडरस्टैंड, प्ले, इज, इज, एम, है ना? इज, एम है ये। एम कर लेना इसको, यहाँ से इसको हटा देना। रुको, यहाँ पे एम कर देंगे इसको। ठीक, ये इज, एम, आर। ठीक, इज, एम, आर, वॉज, हैज, हैव और एक एक्स्ट्रा वर्ब भी समझ लो। अब एक बात बताओ, स्पीक, लिसन, गो, रीड, अंडरस्टैंड, प्ले, इसमें तो समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज एंड हैव में क्या काम दिखाया जा रहा है? यहाँ तो कोई काम को दिखाया नहीं जा रहा। देखो, डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो। क्या है? वर्ब्स आर द सेंट वर्ड्स दैट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। समझो, मतलब किसी चीज के होने को दर्शाती है। और इज, एम, आर, वॉज, हैज, हैव ये सब क्या बताते हैं? किसी चीज के होने को बताते हैं। तो ये भी एक वर्ब है। इन दोनों की ही अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, इसके बारे में अलग से यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, तो तुमको वर्ब समझ में आ गई ना? वर्ब क्या है? इंजन है। इंजन है भाई। अगर इंजन नहीं है, जैसे मान लो कोई, तुम अगर स्कूटर भी खरीदते हो ना, मतलब गाड़ी नहीं खरीदी, मान लो तुमने स्कूटर खरीदा, अगर उसमें इंजन नहीं है ना तो चल नहीं सकता, तो धक्का मारते रह जाओगे जिंदगी भर, वो चलेगा नहीं। तो वही वर्ब होती है। इसके बिना सेंटेंस का जीना मुश्किल है। समझे मेरी बात? चले आगे। फाइनली बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब से। अब मैं यहाँ पे सस्पेंस खोल देता हूँ भाई। सस्पेंस इतनी देर से मैं जो बना के रखा था कि ये वर्ब्स के टाइप, वर्ब के टाइप, अब ढंग से समझ लो। सबसे पहला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और एक्शन वर्ब क्या होती है वो अब मैं समझाने वाला हूँ। ये जो इज, एम और आर का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ क्लियर होगा इसी वीडियो के अंदर, तो भागो मत कहीं भी।
वीडियो को अंत तक देख के जाना, फिर बताना मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक, तो अब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भैया स्पीक, लिसन, गो, रीड, अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ काम दर्शाया जा रहा है। तो जिस भी वर्ब में कोई काम दर्शाया जाता है, मतलब कोई एक्शन दर्शाया जाता है, तो उस वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। समझे? कौन कौन सी? जैसे प्ले, रीड, रीड, ठीक, और भी होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ही देख लो ना, तो मैं सामने एग्जांपल लिखे हैं, स्पीक, लिसन, गो, रीड, अंडरस्टैंड, प्ले, इज, ठीक, प्ले तक ही रखना, प्ले तक हमारी एक्शन वर्ब्स है। तो एक्शन वर्ब में कोई किसी एक्शन को दिखाया जाता है कि हाँ ये काम हो रहा है, ये ऐसे काम हो रहा है, ठीक, वो तुमको बताया जाता है। लेकिन जहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ के होने को बताया जाए कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, या फिर कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ देखो नाम में आ रहा है हेल्पिंग, तो ये क्या करती है? सेंटेंस में हेल्प करती हैं उसकी एग्जिस्टेंस को शो करने में। समझे? अब इनके भी दो प्रकार हैं, एक्शन वर्ब के भी दो प्रकार हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार हैं। अब एक्शन वर्ब वाले हम आज पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाला, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, बेसिक से लेके एडवांस तक लेकर जाऊंगा। मेरे साथ बस अंत तक बने रहना इस कोर्स के, फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज के बाद इंग्लिश ग्रामर में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। और ये उसकी जड़ है, ये जो मैं अभी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिक, ये जड़ है, उसकी जड़। अगर ये नहीं समझ में आई, ये जो आगे के आएंगे ना चैप्टर, कॉजेटिव वर्ब्स है ना, जो आगे आएंगे, उनमें तो हालत ख़राब हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये नींव को अपनी मजबूत कर लेना, तभी बिल्डिंग बना पाओगे। चलो अब समझते हैं व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले हम लोग इनके टाइप समझ लेते हैं। एक्शन वर्ब के होते हैं दो, इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब के होते हैं ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी क्या है? ऑक्सिलरीज बेसिकली ये हैं, ये इज, एम, आर, वाज, हैज, हैव और वर, ठीक, ये सब क्या है आपकी? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी? ऑक्सिलरी, क्योंकि भैया ये किसी काम के होने को दर्शाती हैं। लेकिन अभी मॉडल वर्ब क्या होती है? बेसिकली मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं अपने स्कूल लाइफ में कि मे, माइट, कुड, शुड, ठीक, ऑट टू, नीड टू, ये सब हमने पढ़े हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। तो क्या ये भी वर्ब होती है? हाँ, ये भी वर्ब होती है, लेकिन ये मूड को दर्शाती है कि कैसा मेरा मूड है इस समय, ठीक। जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती है ये हमारे मूड को दर्शाती हैं, ये हमारे मूड को दर्शाती हैं, ठीक। और ऑक्सिलरीज टेंसेस में बहुत इस्तेमाल होती है, और मॉडल वर्ब्स मॉडल्स में इस्तेमाल होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। अभी जब आप आगे टेंसेस के बारे में पढ़ोगे, जो टेंसेस है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसको तुम कुछ भी नाम दे दो भाई, ये कम ही है उसके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंसेस आपके लिए, ठीक है। तो अब इस टेंसेस को बहुत अच्छे से समझना है आपको, तो इसके लिए वर्ब समझनी पड़ेगी, और उनके लिए भी आपको ये सारे टाइप्स समझने पढ़ेंगे, तभी बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आई होप तुमको सारी बातें क्लियर है अभी तक। चलो बढ़ते हैं आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ को। बहुत इजी है, कोई इसमें हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि नहीं हो पाएगा, ठीक, हो ज़रूर जाएगा, कोशिश करोगे ज़रूर हो जाएगा। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कुछ है ही नहीं, ये लो खत्म। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या कह रहा है आपसे? जहाँ वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जैसे कि शी लव्स हर फादर। अब मैं कहने चाहता क्या हूँ वो समझना। जैसे कि जहाँ हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही पड़ती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे वर्ब का असर पड़ता है।
जैसे मान लो मैंने कहा मैं मारता हूँ। अब किसको मारता हूँ भाई? कोई उसके लिए मुझे किसी इंसान या किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो जहाँ भी तुमको ऑब्जेक्ट की नीड 100% हो, ये 100% होना चाहिए। अगर बीच का कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर बीच का कुछ रखोगे तो वो गड़बड़ी दे देगा तुमको, ठीक है। तो 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक। जैसे कि शी लव्स हर फादर। अगर मैं यहाँ से थोड़ी टाइम के लिए इस ऑब्जेक्ट को हटा दूँ, ठीक, इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया मैंने। अब बोलो क्या है? शी लव्स, लव। अब मतलब ये तो बताओ किसको प्यार करती है वो है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट दे दूं हर फादर, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट इसका क्या हुआ, एक कंप्लीट मीनिंग निकला है। तो जहाँ वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए, उनको आप ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हो। बस आपको एनालाइज करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक। आई तुमको सारी बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट इंट्रांजिटिव, इसका जस्ट उल्टा। जहाँ वर्ब को ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी होगा ना तो भी चल जाएगा काम वहाँ पे। जैसे कि दे जम्प्ड, तो आपको ये पता है कि वो जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही कि किसके ऊपर जंप कर रहे हैं, कहाँ जंप कर रहे हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमको ऑलरेडी कंप्लीट सेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ट्रांजिटिव जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के वहाँ पर आपका कोई सेंस नहीं निकल सकता, समझे? चले आगे, वीडियो समाप्त है इसी के साथ। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखाए हैं सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल के ऊपर और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। क्या करना है आपको, बस चैनल पे जाइए और वहाँ पर जितनी मैंने वीडियोस बनाई है, ढेरों वीडियोस हैं, वहाँ जाके आप उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।